नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज हमारा जो मुलाकात का समय दिया गया था एमडी साहब द्वारा। साथियों, ये सब आपको पता ही है कि आपके धरना प्रदर्शन और आपकी एकता के कारण जल्द से जल्द हमें समय दिया गया। साथियों, आज जो हमारी मुलाकात हुई उसमें एमडी साहब ने हमें बताया कि अभी मुझे डीटीसी को समझने में समय लगेगा, यानी कि कुछ दिन का समय लगेगा, 2-4-5 दिन का। उसमें मैं डीटीसी को समझ रहा हूँ और आपको मैंने इसलिए बुलाया ताकि मैं आपको समझ सकूँ आप क्या चाहते हो, क्या आपकी डिमांडें हैं। लेकिन डिमांड के बारे में थोड़ी चर्चा हुई, विस्तृत नहीं हुई, चर्चा हुई। उन्होंने कहा इस विषय में मैं जल्द से जल्द आपको समय दूंगा। अभी मुझे डीटीसी को चलाने के लिए, डीटीसी को समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए, मैं नया आया हूँ। तो साथियों, बहुत ही पॉजिटिव मुलाकात हुई और बहुत अच्छा रहा। लेकिन हमने बहुत कम समय में अपनी जो ज़रूरी बातें थी, ज़रूरी डिमांड थी, वो रख दी। तो वहाँ से हमें आश्वासन मिला है कि जल्द ही आपको दोबारा समय दिया जाएगा, जिसमें हम विस्तृत समस्याओं को समझ सकेंगे, उनका समाधान निकालेंगे। तो साथियों, धैर्य बनाए रखें। आपकी एकता का परिचय सब जगह जा रहा है। और साथियों, बहुत पॉजिटिव बात यह है कि बहुत अच्छे लेवल के अधिकारी आए हैं और जो कर्मचारी हितैषी हैं उनके द्वारा हमें आश्वासन दिया गया कि आज तो चाहे वो दीपावली की शुभकामनाएं मान लो या परिचय मान लो, उन्होंने जानने की कोशिश करी। वो जानना चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के साथ क्या हो रहा है। तो इसलिए हमें समय दिया गया और बहुत पॉजिटिव रहा। और आपको धैर्य बनाने की ज़रूरत है। बहुत ही जल्द या तो समस्याओं का समाधान होगा या यूनियन द्वारा एक आह्वान दोबारा किया जाएगा, बहुत ही जल्द, शॉर्ट टर्म में, क्योंकि इलेक्शन का समय है और मांगे पूरी होने के पूरे चांस हैं। तो जल्द से जल्द आह्वान भी किया जाएगा अगले धरना प्रदर्शन का, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती। लेकिन हमारा विश्वास पूरा ये है कि हमारी मांगे धरना प्रदर्शन से पहले ही पूरी हो जाएंगी। नहीं तो हमने 1 महीने का समय दिया था, 1 महीना पूरा होते ही हम अपना धरना प्रदर्शन रख देंगे, जिसका अलग प्रभाव होगा। तो साथियों, धैर्य बनाने की ज़रूरत है। बहुत अच्छी मीटिंग रही। मीटिंग में बताया गया जैसे मैंने आपको बताया। तो साथियों, सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की और इस चीज़ की कि हमें जल्द ही समय दिया जाएगा विस्तृत मुलाकात के लिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद। मैं मनोज शर्मा, आपको पता ही होगा, भाई ललित चौधरी जी ने आपको बताया। और सबसे पहले तो धनतेरस की आपको और आपके परिवार को छोटी दीपावली की और बड़ी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, तेजपाल भाई की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी भाइयों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये आपका त्यौहार बहुत ही हंसता खेलता, सुख समृद्धि के साथ बीते। बोनस आ चुका है, जैसे कि आज दोपहर 12 बजे से पहले आ चुका है। आप उसका पूरा लुत्फ़ उठाइए, अपने परिवार के साथ ख़रीदारी कीजिए, जो बनता है वो कीजिए। तो साथियों, आज एमडी महोदय के साथ जो श्री सचिन शिंदे जी हैं, बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं और बड़े हंसमुख व्यक्ति हैं और बड़े कर्मचारी हितैषी व्यक्ति हैं। लगभग हमारी उनके साथ 15 से 20 मिनट बात हुई लगातार। हमने उनको ज्ञापन भी सौंपा, जो हमने 16 तारीख को ज्ञापन सौंपा था। 16 अक्टूबर को जब हमने धरना प्रदर्शन किया था, हेजिटेशन किया था। साथियों, ये दबाव उसी चीज़ का ही है और लगातार हमें दबाव इस चीज़ का बनाना भी है। पर हमें लगता नहीं है कि जो अधिकारी डीटीसी विभाग में आए हैं, उच्च अधिकारी जो हमारे आईएएस श्री सचिन शिंदे जी आए हैं, वो बिल्कुल ही कर्मचारी हितैषी में काम करने वाले हैं। तो साथियों, अपनी एकता को इसी तरह बनाए रखें, अपना धैर्य हौसला इसी तरह बनाए रखें और लगातार ट्विटर एक्स पर, फिर साथियों फिर इस वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है कि ट्विटर एक्स पर सभी साथी डाउनलोड करें, अपना प्रोफाइल फ़ोटो पर डीटीसी का लोगो लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सबको फॉलो करें, फॉलो बैक करें और अपनी बातों को, अपनी मांगों को सभ्य तरीक़ों से रखें। अपने ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर सभ्य तरीके से अपनी बात को रखें, मांगों को रखें, ताकि सोशल मीडिया पूरा देश देख रहा है, पूरा विदेश देख रहा है, मीडिया देख रहा है, नेता देख रहे हैं, मंत्री देख रहे हैं, अभिनेता, पूरा कलाकार से लेकर पूरा सृष्टि, पूरा ट्विटर ही देख रहा है, एक्स देख रहा है। तो साथियों, आपको अपनी बातों को सभ्य तरीके से वहाँ रखना है। ये आपकी एकता की ही ताकत है, ये आपकी ही पहचान है। जल्दी दोबारा
एमडी साहब महोदय जी ने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी जो अगली मीटिंग होगी, जल्दी मीटिंग होगी और मिनट्स के साथ मीटिंग होगी वाली। अगर कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी की अगर मांगें पूरी नहीं होती हैं, कोई भी उनके मांगों पर विचार नहीं किया जाता है, तो जल्दी आने वाले समय में, जल्दी अगले महीने में फिर दोबारा एक धरना प्रदर्शन रखा जाएगा, विशाल धरना प्रदर्शन फिर रखा जाएगा। साथियों, फिर जुड़ना होगा आपको, फिर आना होगा आपको अपने अधिकारियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए। साथियों, फिर जुड़ना होगा। हम आपके बगैर कुछ नहीं है। हम तो अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा रहे हैं, अपनी कोशिश लगा रहे हैं, पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं, पर आपको भी हमारा साथ देना है। साथियों, हम तो एक पेड़ है, आप हमारी जड़ें हैं। जड़ें कहाँ कहाँ तक फैल जाती हैं आपको पता है। और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी ऐसे भी हैं जो हमारे दिल से साथ दे रहे हैं, जो टेबल ड्यूटी पे बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, कंट्रोल रूम में बैठे हैं, शेड्यूल सेक्शन में बैठे हैं, टिकट सेक्शन में बैठे हैं, डिलीवरी सेक्शन में बैठे हैं, कंप्यूटर सेक्शन में बैठे हैं, आउटसाइडिंग के बैठे हैं, वर्कशॉप में बैठे हैं। बहुत सारे ऐसे तमाम सेक्शन हैं, 5 सेक्शन है इत्यादि हैं, जो साथी दिल से हमारा सहयोग कर रहे हैं। जो हमारा तुर्प का कैसे बोलते हैं, वो हमारा रामबाण है, जो दिल से पूरा सहयोग कर रहे हैं। उन साथियों को मैं नमन करता हूँ, सल्यूट करता हूँ, दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ मैं, जो दिल से बैकग्राउंड के नाते हमारा सहयोग कर रहे हैं। तो साथियों, जुड़े रहें, बने रहें और विश्वास बनाए रखें। साथियों, हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक हमारे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों भाइयों को उनका हक नहीं मिल जाए, क्योंकि हम भी इस दर्द को झेल चुके हैं, समझ चुके हैं। तो साथियों, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी की मांगें पूरी हों, उनका हक मिले, ड्राइवर साथियों को उनका हक मिले। इन्हीं बातों के साथ हम ये वाणी को मैं विराम देता हूँ। और साथियों, जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, जड़ तक न्यूज़ चैनल आपका ही चैनल है ये। साथियों, हर डीटीसी की खबर, हर एक बात की खबर जो डीटीसी में होती है, जो बिल्कुल जेन्युइन खबर है, बिल्कुल ओरिजिनल खबर है, जड़ तक न्यूज़ चैनल खबरों पर आती है। इस चैनल को आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक कर लें, कमेंट करें, शेयर करें। आप भी खुद सब्सक्राइब करें, अपने साथियों से, दोस्तों से, सबसे सब्सक्राइब करें और ट्विटर एक्स को डाउनलोड कर लें। साथियों, फिर भी बोल रहा हूँ इस बात को मैं, अपनी एकता की ताकत को दिखाएं। चुनावी माहौल है, समय बहुत कम है, बार बार हम आपको एक एक साथी को नहीं बता पाएंगे, इस बात के लिए माफ़ी चाहूँगा। पर जो साथी जिम्मेदार हैं, जो पढ़े लिखे साथी हैं, हर डिपो के अंदर जो टेबल ड्यूटी पे बैठे हैं, किसी भी पद पर बैठे हैं, पर कर रहे हैं कंडक्टर की नौकरी, पर साथी उनको भी, वो खुद लाइन वाले साथियों को, कंडक्टर साथी को जागरूक करें, क्योंकि आप भी कंडक्टर हैं, वो भी कंडक्टर है। सभी का काम एक बराबर है, सभी को हक चाहिए, सभी को अधिकार चाहिए, सभी को तनख्वाह 843 रुपये मिल रही है। तो साथियों, जुड़ जाएं इस बात के लिए बिल्कुल भी। ललित भाई जी कुछ कहना चाहेंगे, संदेश, लास्ट संदेश देना चाहेंगे? बस यही संदेश है भाई, आपकी एकता बनी रहनी चाहिए। जब तक आपकी एकता है, हमारे को ताकत मिलती है और हम लड़ते हैं। साथियों, समय आपको दिखाई दे रहा है, रात हो चुकी है, लेकिन हम अभी भी आईपी हेडक्वार्टर के बाहर बने हुए हैं, क्योंकि हमें एक अधिकारी बताए गए थे, वो लेट निकलेंगे, लेकिन हम उनसे भी मिल के जाएंगे। साथियों, आपका हक दिलाने के लिए हम हर उस स्टेज तक लड़ेंगे जहाँ तक हमारा सामर्थ्य है। तो साथियों, सबसे पहली आपकी एकता की ज़रूरत है। आपकी एकता तय करती है कि आपकी डिमांड पूरी होंगी या नहीं होंगी, सिर्फ आपकी एकता। साथियों, और जो बड़ी बड़ी यूनियन हैं, उन यूनियनों के पास संख्या बल नहीं है, लेकिन आपका संख्या बल बहुत बड़ा है, तो आपको अपनी एकता बनाए रखनी है। साथियों, शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। तेजपाल भाई जी कुछ संदेश देना चाहोगे हमारे कर्मचारियों को? नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी तेजपाल सिंह। साथियों, आपकी और हमारी एकता में ही बल है। एक साथ मिलकर कोई भी काम करना बड़ा आसान होगा, अलग अलग काम नहीं कर पाएंगे। साथियों, जल्द से जल्द यदि हमारी मांग पूरी होती है तो अच्छी बात है, नहीं तो बहुत जल्द एक बहुत बड़े आयोजन का, धरने का आयोजन किया जाएगा। उसमें आप सभी साथियों को आमंत्रण है। धन्यवाद। धन्यवाद साथियों। लड़ेंगे, जीतेंगे। लड़ेंगे साथियों, जीतेंगे। चाहे कोर्ट का रास्ता हो, चाहे ज़मीनी रास्ता हो, चाहे धरने का, चाहे हड़ताल का। हड़ताल तो साथियों नहीं करेंगे हम, फिर इस बात को फिर हम संज्ञान में बता दें। अगर जरूरत पड़ी तो वो भी कर देंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। वो लास्ट स्टेज होगी, वो लास्ट स्टेज होगी हमारी। पर कोर्ट का रास्ता, हाई कोर्ट का रास्ता, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता, सेशन कोर्ट का रास्ता, जो भी रास्ते होंगे वो बनाएंगे हम। अधिकारियों से मिलेंगे, सबसे बातचीत करेंगे,
कोई हल नहीं निकलता तो कोर्ट भी बैठे हैं, कोर्ट सब कुछ हमारे लिए बैठे हैं साथियों। तो हम हर तरीके से लड़ने के लिए तैयार हैं, पर आपका सहयोग चाहिए, समर्थ चाहिए। यूनियन से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, यूनियन की ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य लें, ताकि हमारा भी हाथ मजबूत हो, हमारी ताकत बने। आप सोशल मीडिया पे जुड़े, ट्विटर पे जुड़े, एक्स पे जुड़े। साथ ही वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, ज़्यादा बातें ना करें। बातें तो बहुत सारी हैं मन में कहने के लिए, विचार तो बहुत सारे हैं, पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पर आज के लिए यही टॉपिक था हमारे लिए कि हम MD महोदय जी से मिले और बहुत सारा बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हमें। और जल्दी दोबारा हमारी मीटिंग होगी, हमारी जो मांगों पर मीटिंग होगी, उन पर समाधान होगा। धन्यवाद साथियों। इनकलाब जिंदाबाद।